हेलो एक्वारियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Cups, King of Sword, okay. Ace of Cups, oh. Ten of Wands, Five of Cups, Five of Pentacles, oh. Nine of Pentacles, and the Hermit card. सो एक्वारियस, देखिए यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं वो उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर जो साइन है वो लगभग सारे ही साइन हैं। यहाँ पर लगभग क्या हैं ही सारे साइन एक्चुअली। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो वो काफ़ी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, एंड मुझे यहाँ पर एक्वारियस भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो देख लेते हैं आगे का। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हर्मिट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट कार्ड है, दैट मीन्स कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कोई है जो पर्सन जिसके बारे में आपको अभी डिटेल में सोचने की ज़रूरत है कि नॉट ओनली एक पर्सन है, एक्चुअली दो लोग हैं। मैं आपको ये कहूँगा 2 पर्सन हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में सोचने की ज़रूरत है कि कौन पर्सन आपके लिए बेटर हो सकता है, या फिर ये आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके और आपके अलावा एक और पर्सन है उनके बारे में। ओके, सो दे वर डूइंग, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर एक्चुअली वो 2 लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, एंड उनको लगता है कि इनमें से एक को ही उनको चूज़ करना है ऑब्वियसली। एंड अभी तक वो 2 लोगों को चलाते हुए आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आपको एंड किसी और पर्सन को। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली इनको डिसीज़न लेना होगा नाउ। ओके, बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से अब इनको अल्टीमेटम मिल चुका है। ओके, सो इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि मुझे कुछ अदर एक्वायरियस के बारे में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली 2 लोग हैं, एंड आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है जैसे कि मैंने शुरू में बताया। एंड आप अभी सोच विचार में पड़े हैं कि किस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहिए। अदरवाइज़ मतलब मैं ये कहूँगा कि आपको अभी डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज़ अभी तक आपने फील नहीं किया है कि कौन बेटर है। ओके, आपने कभी अभी किसी को कंपेयर भी नहीं किया है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि कंपैरिजन अब होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपके साथ, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, सिंपली बताऊँ तो। ओके, सो यहाँ पर दोनों सिनेरियो चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आपकी लाइफ में 2 लोग होंगे, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में 2 लोग होंगे। ओके, इनमें से यही 2 सिनेरियो चल रहे हैं।
सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपके अलावा किसी और को भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको अगर आपके सिनेरियो देखा जाए तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। आप अभी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं दोनों सिनेरियो को एक एक करके नहीं बता सकता, बट हाँ मैं आपको डिटेल में एक जनरल एक कॉमन चीज़ बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आपके पास अभी 2 चॉइस हैं एंड इन 2 चॉइस में से आप एक भी चॉइस लेना नहीं चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज नन ऑफ द चॉइस इज़ एक्चुअली सेटिस्फाइंग यू, और आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, सो मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं एंड दे आर कमिंग वेरी कह सकते हैं कि वो सीरियसली अपने हर चीज़ को फेस करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो आपको फेस करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, राइट। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं द चैरियट कार्ड से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो जेलस करते हैं आपसे एंड आपका नहीं चाहते कि इस पर्सन के साथ कुछ हो। ओके, सो दे आर वेरी दे आर मतलब क्लेवर लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, आपके खिलाफ बातें बनाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद अदर पीपल ऑल्सो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपके पास या तो 2 चॉइसेस हैं या फिर आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आपके जो पर्सन है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं और एक तरफ कोई और पर्सन भी है जो उनसे प्यार करता है। ओके, सो ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अभी बहुत कह सकते हैं कि 2 ऑप्शंस में अभी उलझे हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन आप हैं जिनके साथ वो स्टेबिलिटी देखते हैं यहाँ पर एंड आपके साथ ट्रुथफुल हैं वो काफ़ी, एंड आप उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया आपने, इस तरह की चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमेशा आप उनको आज़ाद रखते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई दूसरा पर्सन है जो उनसे प्यार करता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि he or she is under like 2 people। ओके, 2 people हैं, 2 लोग हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं। ओके, सो एस ऑफ कप्स है तो एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। सो ये जो नई शुरुआत है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन आपसे अपने दिल की सारी बातें बताने वाले हैं। ओके, एंड जैसे कि मैंने बताया कि वो डिटरमाइंड हैं एंड आपके पास आ रहे हैं। ओके, चैरियट कार्ड से दिखाई दिया था हमें। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो एक तरफ वो आपसे प्यार करते हैं एंड एक तरफ उनसे कोई प्यार करता है। सो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं, आपसे बताने वाले हैं, क्योंकि आप जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल आंसर देते हैं। ओके, इवन विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू हार्ट। ओके, सो आप बिल्कुल क्लियरली लॉजिकल आंसर्स देते हैं, तो वो आपसे डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस। ओके,
मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, ये जो स्थिति है ना, इस पर्सन के लिए बहुत बोझ में बन चुकी है। अब वो इस पर्सन के लिए अब इन चीज़ों से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है विदाउट बीइंग हेल्प बाय यू। ओके, सो आई डोंट नो कि आप उनकी हेल्प करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रियल में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अल्टीमेटली आ गया है यहाँ पर डिसीज़न टाइम, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, आपने उनको डिसीज़न दे दिया है कि आप किसी भी तरह से अब इन्वॉल्व नहीं रहेंगे उनके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर ब्रेकअप कर रहे हैं इस पर्सन के साथ सिंपली, और आप उनको भेज रहे हैं उस पर्सन के साथ जो उनसे प्यार करता है, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से आप कट ऑफ कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से। एंड आपको हालांकि डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है क्योंकि आप एक्चुअली ट्रू लव करते थे इस पर्सन से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप कट ऑफ कर दे रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से। एंड आप खुद भी परेशान हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अब। एंड आगे मतलब ऐसा है कि आपने अब सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ के। आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है आफ्टरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी डिफरेंट स्टोरी आई है इस बार निकल करके। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली यहाँ पर इस हफ्ते आप सिंगल हो जाएंगे अगेन। मुझे दिखाई दे रहा है सिंगल होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर इन अ बैड पोजिशन। नो, सिंगल होने का मतलब ये है कि यू आर अलाउ अदर एनर्जी कि आपके पास एक बेटर एनर्जी आ सके जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है। ओके, सो यूनिवर्स ने जो भी चीज़ें आपके लिए सोची हैं, अब वो चीज़ सीधे सीधे आएंगी आपकी लाइफ में और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या रहेगा इस वीक में। फोर ऑफ सोर्ड, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलने वाली है। आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, ये बार बार आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ के बाद से, जब से वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे तब से। एंड हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा डिले करने वाले हैं कोई भी चीज़ को। अगर ये पर्सन से बात करने की ही बात है तो आप इस चीज़ में भी डिले करेंगे चीज़ों को। एंड डिले करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेंशनली डिले कर रहे हैं। एक्चुअली आपको टाइम चाहिए खुद को सोचने समझने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा यूनिवर्स का मैसेज। नरिशमेंट, ओके, नरिशमेंट आया है एंड बाउंड्रीज आया है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि बाउंड्रीज़ तो आपने क्रिएट कर ली हैं, इसमें कोई नो डाउट। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि आपने अच्छी खासी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं अब। एंड आप अब अलाउ नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को। ये बार बार आपको मैसेजेस भेज रहे हैं लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। ओके, नरिशमेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अभी राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लीजिए बिकॉज इट इज़ रियली नेसेसरी राइट नाउ। क्योंकि आप अभी बहुत सारी चीज़ों, बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। यू शुड टेक अ राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट दीज डेज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गुड बाय, टेक केयर।